हेलो नमस्कार दोस्तों, संघर्ष क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम पढ़ने वाले रीजनिंग में पढ़ते हैं रक्त संबंध। उससे पहले हम कल का होमवर्क जो था उससे हल कर लेते हैं। कल हमारा होमवर्क था लुप्त संख्या में, यहाँ 27 दिया गया था, 64 और यहाँ 7 दिया गया था। उसी प्रकार यहाँ 343 दिया गया था, 729 यहाँ क्वेश्चन मार्क था। हम देखते हैं, यहाँ हमारा 27 है, यहाँ हमारा 64 है, यहाँ हमारा क्वेश्चन मार्क है, यह हमारा 7 है। हम यहाँ देखते हैं ये हमारा 3 का क्यूब है और ये हमारा 4 का क्यूब है। ये हमारा 3 का क्यूब है और ये हमारा 4 का क्यूब है। अगर हम 3 और प्लस 4 करते हैं तो हमारा कितना आता है? 7 और 7 यही आया है। और ये हमारा हम देखते हैं, ये हमारा 343, ये किसका क्यूब है? ये हमारा 7 का क्यूब है। 343 इसका क्यूब है, ये हमारा 7 का क्यूब है। और 729 जो है ये हमारा 9 का क्यूब है। इसका क्यूब है 729, 9 का क्यूब है। तो उसी प्रकार हम देखते हैं, यहाँ 7 प्लस 9 करते हैं तो हमारा कितना होता है? 16। यहाँ कितना क्वेश्चन मार्क इधर कौन सा आएगा? 16 आ जाएगा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कौन है? 16। उसके बाद हम बात करते हैं रक्त संबंध की। आज का चैप्टर हमारा रहने वाला है रक्त संबंध। रक्त संबंध पढ़ने से पहले हम कुछ जानकारी ले लेते हैं। रक्त संबंध हम देखते हैं, अगर हमारा फर्स्ट पीढ़ी है रक्त संबंध में, फर्स्ट पीढ़ी है तो फर्स्ट पीढ़ी में क्या वह व्यक्ति स्वयं आएगा। अगर हम रक्त संबंध में महिला के लिए, मेल के लिए, पुरुष के लिए हम प्लस का सिंबल लेते हैं और फीमेल के लिए, महिला के लिए माइनस का सिंबल देते हैं। इससे हमें पहचानने में, क्वेश्चन हल करने में आसानी होता है। पुरुष जहाँ मिलेंगे वहाँ प्लस का सिंबल लेंगे, जहाँ महिला मिलेंगे वहाँ माइनस का सिंबल लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट जनरेशन, जो फर्स्ट पीढ़ी आएगी उसमें हम इससे हम स्वयं को रखेंगे। भाई हो सकते हैं, बहन हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, चचेरा भाई हो सकता है, चचेरी बहन हो सकती है, ममेरा भाई या ममेरी बहन, मतलब भाई बहन हो सकते हैं। उसके ऊपर की पीढ़ी में क्या होते हैं? पिता होते हैं, पिता हो सकते हैं, माता हो सकती हैं, मामा हो सकते हैं, मामा हो सकते हैं, मामी हो सकती हैं, मौसी हो सकती हैं, अंकल हो सकते हैं, आंटी हो सकती हैं। उसके नीचे के, इसके ऊपर के जनरेशन में, पीढ़ी में दादा हो सकते हैं, दादी हो सकती हैं, नाना हो सकते हैं, नानी हो सकती हैं, नाना हो सकते हैं, नानी हो सकती हैं। नीचे के जनरेशन में हमारा क्या हो जाता है? बेटी हो सकता है, बेटा हो सकता है, बेटा हो सकता है, बेटी हो सकता है, भांजी हो सकता है, भांजा हो सकता है। ये सभी सेकेंड पीढ़ी में आएंगे। इसी प्रकार हमारा चलता रहेगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक आदमी की ओर तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रिमी ने कहा, वह मेरे पिता के बेटे का भाई है। उस आदमी का रिमी से क्या संबंध है? ऑप्शन में है माँ, पिता, बहन, भाई। तो हम देखते हैं, यहाँ हमारा देखते हैं तो हमारा क्या है? तस्वीर को इशारा करते हुए रिमी ने कहा, वह मेरे, पहले हम देखते हैं रिमी को बनाते हैं। तो रिमी कौन है? यहाँ रिमी कौन है? एक महिला है, इसलिए से माइनस से निगोट करते हैं। तो कहा वह मेरे पिता के, इनका पिता हो गया, पिता हो गया, केवल होगा प्लस होगा। पिता क्या है? तो ऊपर जाएंगे, पिता आए हैं दूसरे पीढ़ी के हैं तो इनको प्लस में रखेंगे। तो ये क्या है? पिता के बेटे के का भाई है। इनके पिता हो गए, इनका बेटा हो गया, बेटा कहाँ आएगा? इनके बगल में आएगा। इनके बेटे का भाई है, इसका भी भाई होगा। तो क्या हो गया? रिमी ने कहा रिमी के पिता के, आदमी को तस्वीर को इशारा करते हुए कहा रिमी ने, वह मेरे पिता के, इनके पिता के बेटे के भाई हैं। इनका मतलब ये इनका भी तो भाई हुआ, ये रिमी का भी क्या हुआ? भाई हुआ। क्या होगा?
भाई होगा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। नंबर 2 है, एक लड़की की ओर तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रेखा ने कहा, वह मेरे भाई के पिता की बेटी है। उस लड़की का रेखा से क्या संबंध है? तो हम देखते हैं। तो एक तस्वीर क्या कहा, वह मेरे, पहले हम देखते हैं रेखा क्या है। पहले हम रेखा को बनाते हैं। रेखा क्या है? रेखा एक लड़की है। वह, उसने कहा वह मेरे भाई के, तो भाई उसका इधर सामने आया, क्या हो गया? उसका भाई हो गया, पॉजिटिव हो गया, प्लस का निशान आया क्योंकि यह क्या है? मेल है। मेरे भाई के पिता, पिता हो गई, तो पिता कौन से होंगे? ये भी पॉजिटिव होंगे, पिता हो गए। पिता की बेटी है, पिता की बेटी है यानी कि इसकी क्या है? बहन है। बेटी ये भी हुई, या बेटी क्या इसकी बहन भी हो सकती है। क्या? तो इसमें क्या पूछा गया है? रेखा से क्या संबंध है? रेखा से क्या संबंध है? रेखा की क्या है? बहन है। क्या है? बहन है। यहाँ कौन सा? बहन है, यानी कि यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रेखा से उस लड़की से क्या संबंध है? ये बहन है दोनों। रेखा और वो क्या है? उस ये एक जो तस्वीर में लड़की है और रेखा जो है क्या है? ये दोनों आपस में बहनें हैं। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, एक आदमी की ओर तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, वह मेरी माँ के पति का पिता है। उस आदमी का राम से क्या संबंध है? ऑप्शन में है दादा, पिताजी, चाचा, भाई। तो हम देखते हैं क्या कहा है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, तो राम को पहले हम पॉजिटिव में रखते हैं। राम क्या है? राम एक लड़का है। राम ने कहा वह मेरी माँ के, तो माँ वाला सिंबल कहाँ? ऊपर जाएगा और ये क्या रहेगा? माइनस में रहेगा। वह मेरी माँ के पति का, तो पति यानी कि प्लस हो गया, पति यानी कि इनके पिताजी हुए, माँ के पति का पिता है यानी कि यहाँ पॉजिटिव हो गया। तो उस आदमी का राम से क्या संबंध है? मतलब इसका और राम का संबंध पूछा गया है, राम का इस आदमी का। तो राम की माँ, मेरी माँ को लिखा है, यहाँ राम की माँ होगी। राम की माँ यानी इनकी पति क्या हुए? इनके पिता हुए, इनके पिता के पिता यानी क्या हो गए? दादाजी हो गए। क्या हो गए? दादाजी। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो गया? दादाजी। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राखी ने कहा, वह मेरे बेटे की माँ का भाई है। उस आदमी का राखी से क्या संबंध है? ए है भाई, बी पिता है, सी है पिता का भाई, डी बेटा है। तो हम देखते हैं किसने कहा? राखी ने कहा। पहले हम यहाँ राखी को रखते हैं। राखी कौन है? महिला है, निगेटिव में रखते हैं। वह मेरे बेटे की, करिए वह मेरे बेटे की, बेटा किस में रहेगा? पॉजिटिव में रहेगा, नीचे रहेगा। बेटे की माँ का भाई है, बेटे की, उसने कहा वह मेरे बेटे की, बेटे ये हो गया, तो माँ कौन हुई? माँ ये खुद स्वयं हो गई, माँ का भाई है, यहाँ इसका क्या हो गया? भाई हो गया। तो उस आदमी का राखी से क्या संबंध है? ये राखी हो गई। तो राखी क्या है? राखी का कौन है? ये राखी का भाई हो गया। इनका संबंध क्या है? भाई है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। क्या हो गया? भाई हो गया। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमन कहता है, वह मेरे इकलौते बेटे की पिता की इकलौती बहू का इकलौता बेटा है। तो उस आदमी का रमन से क्या संबंध है? तुम देखते हैं। रमन है जो कि क्या है? रमन है जो कि एक पुरुष है, आदमी है। यहाँ क्या है? पॉजिटिव रहेगा। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहता है, वह मेरे इकलौते बेटे की, इनका इकलौता बेटा हो गया, ये भी क्या होगा? वो पॉजिटिव हो गया। वह मेरे इकलौते बेटे की, ये कौन हो गया? ये हो गया रमन हो गया, ये हमारा रमन हो गया। रमन कहता है, वह मेरे इकलौते बेटे की पिता ये स्वयं हो गए, पिता की इकलौती बहू
इकलौती बहू मतलब यहाँ इनकी पत्नी हो गई, इनके बेटे की पत्नी इनकी बहू हुई, इकलौती बहू का बेटा, इनका बेटा हो। तो इन पूछा क्या गया है, पूछा गया है उस आदमी का रमन से क्या संबंध है। रमन यहाँ है और इस आदमी का संबंध पूछा गया है। तो ये कौन है, ये इनका बेटा हो गया, इनकी बहू हो गई। ये कौन हो गया, इनकी बहू की बेटा, यानी कि इनका क्या हो गया, पोता हो गया। पूछा गया है ये इसका पूछा गया है संबंध। इनका क्या, बेटे का क्या है, बेटा है, इनके बेटे का बेटा है। रमन का क्या है, बेटे का बेटा है। ये इनको कहे पोता, क्या है, बेटे का बेटा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। कौन सा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बेटे का बेटा है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, ए बी का भाई है और बी सी की बहन है, सी डी की माँ है, डी ई की पत्नी है, ई एफ का पिता है, एफ जी का भाई है, सी का ई से क्या संबंध है। तो हम देखते हैं क्या दिया है, ए बी का भाई है। तो बी का भाई जो है यहाँ हम लिखते हैं, बी का पता नहीं है, बी का भाई कौन है, ए। बी का भाई कौन है, ए। बी का भाई है, बी का भाई कौन है, ए है। और सी की बहन कौन है, सी की बहन कौन है, सी की बहन कौन है, बी है। बी क्या है, बहन है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ दिया है सी की बहन है, उसका दिया है सी डी की माँ है, डी की माँ कौन है, सी। ये कौन है, ये इनकी माँ है, किसकी है, डी की माँ है, डी की माँ है ये क्या है, ये माँ है इनकी, डी की माँ है। उसके बाद हम देखते हैं डी ई की पत्नी है, ई की पत्नी कौन है, ई की पत्नी कौन है, ये डी है, ये पत्नी हो गई, ये क्या हो गई, पति हो गई। ये कौन है, ये पति पत्नी है। उसके बाद हम देखते हैं ई एफ का पिता है, एफ का पिता कौन है, एफ का पिता ई है, एफ का पिता है, एफ का ये पिता है, एफ का पत्नी एफ है, जी का भाई है, जी का भाई कौन है, तो जी का भाई कौन है, जी का भाई एफ है, यानी कि ए भी पॉजिटिव है। तो सी का ई से क्या संबंध है, यहाँ हमारा सी का संबंध पूछा गया है ई से। तो हम देखते हैं सी का संबंध बताना है ई से। तो ई क्या है, ये इनकी पत्नी की माँ है, ये इनकी पत्नी हो गई, ये इनकी माँ है, तो इनकी पत्नी की माँ है। यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनकी पत्नी की माँ है। मतलब यहाँ क्या है, ई की ये पत्नी हो गई डी, और डी की माँ कौन है, सी है। तो ई की पत्नी की क्या है, माँ है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, पी ए की माँ है, ए आर की बहन है, आर एस का भाई है, एस टी का पति है, टी यू की बहन है, यू भी की पत्नी है, परिवार में कुल महिला की संख्या। तो हम देखते हैं ए की माँ कौन है, पी है। तो पी कौन है, ए की माँ है, कौन है, पी है। पी को हम निगेटिव से करते हैं, ए की माँ है। आर की बहन कौन है, ए क्या है, बहन है, किसकी है, आर की है। आर क्या है अभी पता नहीं है। आर यस का भाई है, ये कौन है, यस का भाई है, कौन है, आर। यस का भी पता, यस क्या है, यस टी का पति है, टी का क्या है, पति है, ये भी प्लस रहेगा, ये टी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। टी यू की बहन है, यू की बहन है, यानी कि यू की बहन कौन है, टी है। उसके बाद यह है यू भी की पत्नी है, भी की पत्नी है, यानी यू भी निगेटिव होगी, ये किसकी, भी की पत्नी है। क्योंकि यह पूछा गया परिवार में कुल महिलाओं की संख्या। परिवार में कितनी महिला है, 1 हो गया, 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक कितना होगी, 4 होगी। परिवार में कितनी महिला है, परिवार में 4 महिला। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। परिवार में कितनी महिला है, 4 महिला है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए बी की माँ है, बी सी की बहन है, सी डी का पिता है, डी ई का भाई है, ये ई एफ का पति है, एफ जी की बहन है, सी का ई से क्या संबंध है। तो हमेशा किसका, हमेशा जो पहले दिया रहता है इसका संबंध बताना रहता है, किसका, सी का। जो यहाँ सबसे पहले दिया रहता है सी का ई से क्या संबंध है, सबसे पहले क्या दिया है, सी दिया है, तो यहाँ हमारा सी का संबंध बताना है। तो आइए हम देखते हैं, ए बी की माँ है,
तो बी की माँ कौन है? ए है। ए कौन है? बी की माँ है। तो ये क्या है? ए बी की माँ है तो ये माइनस में हो गई। बी क्या है? सी की बहन है। ये सी की बहन है इसलिए निगेटिव है। सी डी का पिता है। किसका पिता है? डी का पिता है। तो डी का पिता है तो पॉजिटिव हो गया सी। उसके बाद डी ई का भाई है। किसका भाई है? ई का ये भाई है तो प्लस हो गया। उसके बाद दिया है एफ है। यह ई एफ का पति है। एफ का पति है। कौन है? ई एफ का पति है। ये पति हो गया तो ये क्या होगा? माइनस हो गया। एफ का पति कौन है? एफ का पति ई है। उसके बाद दिया है एफ है जी की बहन है। तो जी की बहन कौन है? जी की बहन एफ बहन है किसकी? जी की। ये जी की क्या है? बहन है। उसके बाद दिया है सी का संबंध इसे। ये हमारा सी है और ई का संबंध पूछा गया है तो क्या है? सी का ई से क्या संबंध है हम देखते हैं। सी का पिता है, डी का पिता है, ये पिता हो गए। उसके बाद डी ई का क्या है? भाई है। तो इनका क्या है? यहाँ पिता का संबंध है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा है? पिता का। क्या हुआ? ये इनका बेटा है, इनके पिता बेटे के भाई, इनका भी तो बेटा हुआ। ये कौन है? ये सी क्या हो गए? ये पिता हो गए। सी का ई से क्या संबंध है? तो ये पिता हो गए। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है एम एस का इकलौता बेटा है, एफ वाई की बेटी है और पी की इकलौती भांजी है। पी एस की इकलौती बेटी है, वाई एम के साथ क्या संबंध है? तो हम देखते हैं। जल्दी हमारे एस का बेटा इकलौता बेटा कौन है? एम है। एम की एस का इकलौता बेटा है तो एस का है। एस का इकलौता बेटा कौन है? एम है। हम देखते हैं। एस हमारा ऊपर होगा, इसका इकलौता बेटा कौन होगा? एम होगा। एम पॉजिटिव से होगा। उसके बाद लिखा है एफ वाई की बेटी है और इसकी वाई की बेटी कौन है? एफ है। तो हम यहाँ लिख देते हैं वाई की बेटी कौन है? एफ है, जो कि क्या है? और पी की इकलौती भांजी है। तो ये हम लिख देते हैं पी की इकलौती भांजी है। यहाँ मतलब इसकी बहन या भाई होगी तो कौन होगा? पी। तो इसकी क्या होगी? भांजी होगी। अगर वाई की बहन या भाई हुआ तो ये इनकी क्या हुई? भांजी हुई। तो क्या है? पी एफ की क्या है? जो कि पी की इकलौती भांजी है। तो पी की इकलौती भांजी कौन हुई? एफ हुई। यहाँ दिया है एफ क्या है? एफ वाई की बेटी है तो वाई की बेटी तो हो गई। उसके बाद जो क्या है? पी की भांजी है तो इसका मतलब या इसका भाई होगा या बहन होगा। उसके बाद हम देखते हैं पी एस की इकलौती बेटी है। पी जो है ये एस की इकलौती बेटी, मतलब इसकी क्या है? इसकी बेटी है, यानी कि ये माइनस हो गई, ये बेटी क्या है? बेटी हो गई। तो यहाँ पूछा है यम वाई का यम के साथ क्या संबंध है? यहाँ हमारा किसका पूछा गया है? वाई का और यम के साथ क्या संबंध पूछा गया है। तो वाई का एम के साथ क्या संबंध पूछा गया है? तो वाई एम की क्या हुई? तो वाई इसका संबंध पूछा गया है। वाई और एम का संबंध पूछा गया है। तो वाई एम की कौन हुई? ये पत्नी हुई। कैसे? क्या हुई? पत्नी हुई। एक बार हम फिर से देखते हैं। यहाँ पूछा गया है एम एस की इकलौता बेटा है तो यह हमारा एस की एम इकलौता बेटा हो गया। एफ वाई की बेटी है तो ये हमारा एफ वाई की बेटी है जो कि पी की इकलौती भांजी है। तो पी की इकलौती भांजी हो गई, यहाँ भांजी हो गई। उसके बाद यह है पी एस की इकलौती बेटी है। तो पी किसकी? पी एस की इकलौती बेटी है और वाई का एम से क्या संबंध है? तो वाई का संबंध क्या है? तो वाई की बेटी अभी एफ है और इसकी बहन, तो ये क्या? एम का वाई से क्या संबंध है? तो ये पत्नी का होगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है पूजा गुलाब की इकलौती बहन है और केशव और सुमेर भाई हैं। गुलाब केशव का इकलौता भतीजा है। सुमेर सोनू क्या है? पुरुष इसमें बताया गया है।
सुमेर सोनू का ससुर है, पूजा और सोनू का क्या संबंध है? ऑप्शन है बहन, पत्नी, साली, माँ। तो हम देखते हैं, यह पूजा गुलाब की इकलौती बहन है। किसकी गुलाब की बहन है, कौन है? यहाँ हम देखते हैं, गुलाब की कौन सी है, इकलौती बहन है, कौन है? पूजा है। पूजा क्या है, इकलौती बहन है, तो ये माइनस हो गई। ये गुलाब है तो ये क्या है, भाई हो गए, क्योंकि क्या है, इकलौती बहन कह रहा है, तो ये क्या है, पुरुष हो गए। इसके बाद यह केशव और सुमेर भाई हैं। यहाँ हम देखते हैं, केशव हो गया और सुमेर क्या है, दोनों भाई हैं। केशव और सुमेर भाई हैं। उसके बाद दिया है गुलाब केशव का इकलौता भांजा है। गुलाब कौन है? गुलाब ये है, ये केशव का इकलौता भांजा मतलब है भाई का बेटा है। तो भाई का बेटा कौन हो गया? ये इनका क्या हो गया, बेटा हो गया। तो भाई का बेटा हो गया तो कौन हो गया, गुलाब हो गए। तो गुलाब कौन है, केशव का, ये केशव हो गया, इनके भाई का बेटा क्या हो गया, भतीजा है। सुमेर सोनू का ससुर है। सुमेर कौन है? सुमेर यहाँ है, सुमेर ससुर है किसके हैं, सोनू के। तो इनका क्या हो गया, तो यहाँ दिया गया है सोनू कौन है, सोनू पुरुष है। तो यहाँ इसका मतलब यहाँ क्या है, ये पूजा के पति होंगे। कौन? सोनू। सोनू इनके पति होंगे, इसलिए क्या है, ये इसके सुमेर के क्या है, सुमेर का ससुर होंगे इनके, क्योंकि इनकी क्या है, इनका बेटा है तो ये बेटी है। तो यहाँ दिया गया है सोनू क्या है, पुरुष है, नहीं तो इनका भी हो सकते हैं। यहाँ सोनू क्या दिया गया है, पुरुष दिया गया है, तो ये क्या है, तो इनके बेटी का पति जो क्या होगा, ससुर होगा। तो हम देखते हैं, ससुर है तो पूजा का सोनू से क्या संबंध है। तो पूजा और सोनू का संबंध पूछा गया है, तो यह क्या हो गए, ये हो गए, इसका पूछा गया है पूजा का, पूजा क्या हो गई, पत्नी हो गई सोनू की। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। एक बार हम फिर से देखते हैं, यहाँ दिया गया है पूजा गुलाब की इकलौती बहन है। पूजा क्या है, गुलाब की इकलौती बहन है, इसका मतलब क्या, ये पुरुष है क्योंकि इकलौती बहन है, तो ये माइनस हो गई, ये प्लस। उसके बाद दिया गया केशव सुमेर भाई है, तो ये भाई हो गया। उसके बाद दिया गया है केशव का इकलौता भतीजा है, गुलाब क्या है, इकलौता भतीजा है। किसका, केशव का है, तो सुमेर का बेटा ही क्या होगा, इसका भतीजा होगा। उसके बाद दिया है सुमेर सोनू का पुरुष है, ये लाइन ध्यान देंगे। सुमेर सोनू क्या है, सोनू एक पुरुष है, इसमें दिया गया है सुमेर का ससुर है। सुमेर सोनू का ससुर है। सोनू का ससुर कौन है, सुमेर है, तो सुमेर कैसे सोनू का ससुर होगा, जब क्या होंगे, ये पूजा के पति के ही क्या होंगे, ये सुमेर क्या होंगे, ससुर होंगे। तो इसलिए यहाँ कौन हो गया, यहाँ आ गए सोनू। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, क्या है, पत्नी। क्वेश्चन नंबर 11 है, आई गुणे जे का अर्थ है आई जे की माँ है। आई प्लस जे का अर्थ है आई जे का पति है। आई भागे जे का अर्थ है आई जे की बहन है। उसी पर हम देखते हैं, यहाँ हमारा क्वेश्चन दिया है टी भागे एक्स है प्लस वाई है गुणे जेड है में एक्स का टी का जेड से क्या संबंध। ऑप्शन है पत्नी है, बहन है, पति है, पति का भाई, पति का बहन है। तो हम देखते हैं पिता की बहन, पिता की बहन। हम देखते हैं यहाँ टी भागे एक्स है, टी भागे एक्स आई भागे जे का अर्थ है आई जे की बहन है। किसकी, आई किसकी बहन है, जे की बहन है। यहाँ एक्स की बहन कौन होगी, एक्स की बहन टी होगी। तो टी को हम माइनस से डिनोट करेंगे, और किसकी बहन है, एक्स की। एक्स की बहन कौन होगी, टी होगी। उसके बाद एक्स प्लस वाई हम देखते हैं, आई प्लस जे का अर्थ है आई जे का पति। तो जे का पति कौन है, आई है। तो यहाँ वाई का पति कौन हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। जे का पति आई है, यहाँ एक्स की पति हो, एक्स पति होगा किसका, वाई का। उसके बाद हम देखते हैं वाई का पति कौन हो गया, एक्स हो गया। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ दिया है वाई गुणे जेड, वाई गुणे जेड यानी कि आई गुणे जेड का अर्थ है आई जे की माँ है। आई जे की माँ कौन है, आई है। आई किसकी माँ है, जे की माँ है। यानी जेड की माँ कौन है, जेड की माँ वाई है, यानी कि ये माइनस में होगी।
उसके बाद हम लिखते हैं, यहाँ दिया है जेड, टी का जेड से क्या संबंध है। जेड का टी से संबंध पूछा गया है, तो ये पूछा गया है जेड से टी का संबंध क्या है। तो यह क्या होगी, ये इनकी माँ हुई, ये इनके पिता हुए, ये कौन है, पिता की बहन, यानी कि कौन होगा, पिता की बहन। यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये इनकी वाइफ माँ हो गई, इनकी पिता हो गई और पिता की बहन हो गई, तो कौन, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, पिता की बहन। आज की क्लास में पर समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। कल हमारा रक्त संबंध एक क्लास और चलेगा। अब आज क्लास में पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।